झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और यहाँ पे अभी हम लोग जो ऐतिहासिक ग्राउंड या गोल्फ ग्राउंड धनबाद का, जहाँ पर कि लगातार अभी जो मासस का जो विलय है वो माले में होने वाला है, जिसको लेकर देखिए कि मंच भी सज चुका है। और भीड़ के एक नज़ारा आपको दिखा देते, भीड़ जो आनी सुबह का वक्त है चुकी अभी, लेकिन जैसे समय गुजरेगा भीड़ और काफ़ी बढ़ेगी। और जो इसमें माले के हमारे साथ विधायक है बगोदर के विनोद सिंह, इनसे बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका कि मासस का विलय करने में। सर बताइए कि मासस का विलय कुलांचल में आपका हो रहा है, क्या कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आगे का होगा इसमें? हम बिल्कुल, आज गोल्फ मैदान में ऐतिहासिक दिन है। मासस का भाकपा माले के विलय के साथ ही साथ एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। इस धनबाद के इलाके में, कुलांचल के इलाके में सारे लोग जानते हैं, कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में मजदूरों के हक अधिकार की आवाज़ बुलंद की गई। वह दौर था जब कोयला मजदूरों के राष्ट्रीयकरण की लड़ाई लड़ी गई और आज आप देख रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में धीरे धीरे और ये तमाम जो धनबाद, झरिया का पूरा कोयलांचल का सब आउटसोर्सिंग और निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भाकपा माले जो झारखंड में लगातार कार्यरत रही है, वो गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, और लोगों ने देखा है कि चाहे ए.के. राय हों, गुरुदास चटर्जी हों, कॉमरेड महेंद्र सिंह हों, ऐसे लोग अगर चाहे संसद हो, विधानसभा हो, सड़क हो, बाहर है, वो अगर प्रतिनिधि होते हैं तो किसानों और मजदूरों की आवाज़ सड़कों से लेकर के सदन तक बुलंदी से उतरती है। आज उस झारखंड में खास करके इस उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में एक बार फिर से भाजपा का दबदबा जो है बढ़ता जा रहा है। जो धनबाद, जो गोल्फ मैदान कभी 70 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए उदय का जो है इतिहास लोगों ने देखा है, वो अध्याय देखा, आज एक फिर से नया अध्याय दिखाएगा। मासस से माले के विलय के साथ ही साथ गरीब किसान मजदूरों की राजनीति और तेज होगी और खास करके उत्तरी छोटा नागपुर में भारतीय जनता पार्टी को उनकी फांसीवादी इरादों को परास्त करने में जो है वो बल मिलेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में माले का समर्थन है अभी, तो मासस के जुड़ने से जो विधानसभा क्षेत्र में निरसा और सिंदरी, उसको लेकर थोड़ा सी संशय बनता है कि पिछले बार आप देखिए, वो स्पष्ट सी बात है। आप मासस जब अलग लड़ती थी अकेले, वो माले के भी साथ नहीं थी, इंडिया गठबंधन की बात छोड़ दिए, तब भी आपने देखा है कि निरसा हो, सिंदरी हो, कभी चंदन क्यारी, कभी झरिया में भी कुछ जगहों पे लगातार इन चीज़ों में लड़ती रही है, मुकाबला करती रही है और भाजपा के खिलाफ अकेले मोर्चा थामती रही है। ठीक इसी तरीके से गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, भाकपा माले अकेले दम पर भी पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी गठबंधन ने, तो बगोदर हो, धनवार हो, जमुआ हो, मांडू हो, गढ़वा हो, लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे। तब मासस और माले के विलय के साथ अगर ये जो समय है, ये मौका है, ये गठबंधन अगर मजबूत होगा तो और एक बेहतर आवाज़ है। तो क्या लगता है मजदूरों का, किसानों का आवाज़ और बिल्कुल लोगों ने देखा है, इसलिए हमने कहा कि बीते हुए कल देखें, चाहे अरूप चटर्जी राज्य की विधानसभा में रहे हों या माले का एक भी कोई प्रतिनिधि लाल झंडे के रहा हो, तो आवाज़ गूंजती रही है और इस एक्का से ये आवाज़ और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माले के विधायक थे विनोद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मासस का जो विलय हो रहा है भाकपा माले के साथ में, तो निश्चित रूप से कोयलांचल की राजनीति में अब नया एक परिवेश देखने को आगे फिलहाल मिलेगा। तो फिलहाल धनबाद से दिलशाद खान।